ये कहानी है महबूब और उसके दोस्तों की, जो हाल ही में रत्नागिरी से मुंबई में आए थे। मुंबई में वो थाने में रहते थे और थाने में उन्होंने एक किराए का मकान लिया था। महबूब और उसके 4 दोस्त मिलके किराए भरते थे और थाने में ही जॉब करते थे। उनके 5 दोस्तों ने मिलके एक दिन फार्म हाउस पे एक पार्टी का प्लान बनाया। पनवेल में उन्होंने एक दिन के लिए एक रेंट पे फार्म हाउस लिया और वहाँ पे उन्होंने पार्टी करने का डिसाइड किया और फिर ये लोग पार्टी के लिए निकल पड़े। पार्टी रात के 12 बजे स्टार्ट की थी और 2:30 को रात को ख़त्म की, संडे के दिन, क्योंकि उन्हें मंडे को वापस जॉब पे जाना था। अब रात के 2:30 हुए थे। अब इतनी रात को गाड़ी, टैक्सी, वैन वगैरह कुछ भी मिलना पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने पैदल जाने का डिसाइड किया और वो लोग निकल पड़े। फिर महबूब और उसके दोस्त पैदल रोड से आगे आगे निकल रहे थे और फिर 2 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद वो लोग थोड़े थक गए और वो लोग एक बाकड़े पे बैठे, थोड़ी थकान मिटाने। और तब उन्होंने सामने देखा कि एक औरत शादी के ड्रेस में बैठी थी। इन्होंने उसकी तरफ देखा। वो औरत पूरी ड्रेसअप, मेकअप सब करके बैठी थी। वो दिखने में बहुत सुंदर दिख रही थी और उस रात में अंधेरे में उस बाकड़े पे बहुत भव्य रूप में नज़र आ रही थी। हम 5 की नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। लेकिन फिर हमारे मन में सवाल आया कि वो इतनी रात को वहाँ क्या कर रही है। और तब हमारा एक दोस्त रितेश वो वहाँ गया और उसने वहाँ जाके उससे बात करने की हिम्मत की। रितेश ने वहाँ जाके उससे पूछा, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, इतनी रात गए, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? तब उसने कुछ जवाब नहीं दिया उस औरत ने। फिर रितेश ने वापस पूछा, क्या हुआ, हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे पूरी तरह से। लेकिन फिर भी उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर रितेश ने उससे वापस पूछा, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमें बताइए, मैं समझ सकता हूँ इतनी रात को आप यहाँ बैठे हो, मतलब आप बहुत बड़ी मुश्किल में हो। तब उसने कहा हाँ। उसने मुंडी हिलाई और फिर रितेश ने उस औरत के ऊपर हाथ रखा। उसने उसे सहलाने की कोशिश की। तब वो औरत अचानक से खड़ी हो गई और उसने अपना मुंह ऊपर किया। तब हमने देखा कि उस औरत का गला कटा हुआ था और उसके आँख में से खून की ललकार बह रही थी। और तब हम पूरी तरह से डर चुके थे और उस औरत ने रितेश को धक्का मारा और रितेश बहुत दूर जाके रोड के उस पार जाके गिर पड़ा। फिर हमने सोचा कि अब यहाँ से भागना चाहिए और हम लोग पूरी ताकत से यहाँ से आगे आगे भागने लगे। और हम आगे भागने लगे तब हमने पीछे देखा कि वो औरत भी हमारे पीछे भाग रही थी। हमने रितेश को अपने कंधे पे लिया था और हम उसे लेके आगे भाग रहे थे और वो औरत हमारे पीछे भाग रही थी। वो बहुत डरावना था, हम आज तक भूल नहीं सकते उस रात को। हमें पता नहीं था वो औरत कौन है, क्या है, हमारे पीछे क्यों भाग रही है। हम आगे आगे भाग रहे, वो हमारे पीछे पीछे भाग रही है। लेकिन फिर एक पॉइंट आया जब वो औरत हमारे पीछे भागने से रुक गई। वो हमारे पीछे भाग और फिर वहाँ पे एक छोटी सी दुकान दिख रही थी। हम जिस पॉइंट पे आए वो स्टेशन के नज़दीक हम पहुँच चुके थे। हम उस दुकान वाले के पास गए और कहा, भैया एक पानी की बोतल दो। उन्होंने बोतल दी। उन्होंने कहा, क्या हुआ भैया, इतने भीगे हुए क्यों दिख रहे हो? तब महबूब ने कहा कि हम रास्ते से आ रहे थे। तब हमने देखा एक औरत बाकड़े पे बैठी हुई थी और हमने उसकी मदद करने की कोशिश की तो उसने हमारे दोस्त को धक्का मारा और रोड के उस पार
फेंक दिया और फिर हम उसे उठा के लेके आए तो हमने देखा कि वो औरत हमारा पीछा कर रही थी। और तब वो भैया ने कहा, दुकान के ओनर ने, कि वो औरत सबको दिखती है। एक दिन वो औरत की शादी हुई थी और वो और उसकी पति शादी के हॉल से अपने घर जा रहे थे, लेकिन उन दोनों के बीच इसी बात से लेके बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई और उन दोनों में झगड़ा हो गया। तब उसके पति ने कहा, यहाँ पे ही उतर जा और हम लोग डाइवोर्स ले लेंगे, मेरे साथ वापस फिर कभी मत आना। और उस पति ने उस पत्नी को उस बाकड़े पे उतार दिया और उसे वहाँ से ही घर जाने कहा रात को। और वो पति अपनी गाड़ी से अपने घर चला गया और फिर पत्नी बहुत डिप्रेशन में आ गई और उसने वो रोड पर एक ट्रक के नीचे आकर अपनी जान दे दी। और तब से वो औरत उसी रोड पर घूमती है और जो भी दिखता है उसे परेशान करती है।